गांव के किनारे एक पुरानी मगर मशहूर दुकान थी। लकड़ी के तख्तों से बनी हुई, सामने टैन की छत और अंदर मिट्टी की खुशबू रची हुई। इस दुकान के मालिक का नाम हरीलाल था, मगर गांव में सब इसे सेठ जी कहकर पुकारते थे। सेठ जी की दुकान पर आटा, दाल, चावल, तेल, मुसालहे, सब कुछ मिलता था। सुबह से शाम तक दुकान पर रश लगा रहता। सेठ जी के दो बेटे थे, मगर वो शहर में पढ़ने और काम करने चले गए थे। गांव में सेठ जी, उनकी बीवी कमला देवी और उनकी बेटी राधा रहती थी। राधा बचपन से ही बहुत समझदार और मेहनती थी। माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाना, बाप के साथ दुकान के हिसाब किताब को गौर से देखना, सब इसकी आदत में शामिल था। जब सेठ जी ग्राहकों को सामान तोल कर देते, राधा चुपचाप तराजू और बाटों को देखती रहती। इसे हिसाब में खास दिलचस्पी थी। कभी कभार वो कॉपी में खुद ही जुमा तफरीक करके देखती कि दिन भर की कमाई कितनी हुई होगी। कमला देवी को ये सब पसंद नहीं था। वो अक्सर राधा को डांट देती, लड़कियां दुकान पर नहीं बैठते, ये मर्दों का काम है। तुम्हें घर संभालना है, चौलाहा चूका देखना है। राधा खामोश हो जाती, मगर उसके दिल में एक सवाल हमेशा मचलता रहता कि अगर वो बाप का हाथ बटा दे तो इसमें बुराई किया है। एक दिन सेठ जी की तबीयत कुछ खराब हो गई। बुखार तेज था और बदन में दर्द। दुकान बंद करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि गांव में हफ्तावार बाजार लगने वाला था और लोग दूर दूर से खरीदारी के लिए आते थे। कमला देवी ने फिक्रमंद होकर कहा, आज दुकान कौन संभालेगा? सेठ जी ने कमजोर आवाज में कहा, मैं कोशिश करूंगा, मगर ज्यादा देर बैठ नहीं पाऊंगा। राधा ने हिम्मत करके कहा, बाबा, अगर आप इजाजत दें तो मैं दुकान पर बैठ जाऊं। मैं सब जानती हूँ, हिसाब भी कर लूंगी। कमला देवी ने फौरन तेज आवाज में कहा, ये क्या कह रही हो? लड़कियां दुकान पर नहीं बैठते, लोग क्या कहेंगे? सेठ जी खामोश रहे। इन्होंने राधा की आंखों में देखा, जहां एतमाद और फिक्र दोनों साफ झलक रहे थे। आखिरकार हालात ने फैसला कर लिया। सेठ जी दोपहर तक ही दुकान पर बैठ पाए और फिर इन्हें घर आना पड़ा। दुकान बंद करना नुकसान का सौदा था। कमला देवी ने मजबूरी में राधा को कहा, ठीक है, मगर पर्दे में रहकर बैठना और किसी से ज्यादा बात मत करना। राधा ने सर हिला दिया। उसके दिल में अजीब सी खुशी भी थी और डर भी। दुकान पर बैठना आसान नहीं था। कुछ ग्राहक हैरत से देखते, कुछ मुस्कुरा कर बात करते और कुछ तंजिया अंदाज में कहते, अरे, आज तो दुकान पर बेटी बैठी है। राधा ने सबकी बातों को नज़रअंदाज किया और काम पर तवज्जो दी। इसने तोल में कोई कमी ना की, पैसे पूरे लिए और हिसाब साफ रखा। शाम तक दुकान की कमाई आम दिनों से भी ज्यादा थी। जब सेठ जी ने हिसाब देखा तो हैरान रह गए। इन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मगर कमला देवी के चेहरे पर अब भी तशवीश थी। रात को इन्होंने राधा से कहा, आज तो मजबूरी थी, मगर आइंदा ऐसा मत करना। लोग बातें बनाते हैं। अगले दिन गांव की औरतें कमला देवी के पास आने लगें। कोई कहती, तुम्हारी बेटी बड़ी समझदार है, हिसाब तो ऐसे करती है जैसे बरसों से दुकान पर हो। कोई कहती, लड़की होकर भी इतनी हिम्मत। मगर कुछ औरतें सरगोशियों में तनकीद भी कर रही थीं। कमला देवी का दिल उलझन में पड़ गया। एक तरफ समाज का डर, दूसरी तरफ बेटी की काबिलियत। चंद दिन बाद सेठ जी की तबीयत फिर बिगड़ गई। इस बार डॉक्टर ने साफ कह दिया कि इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। दुकान बंद करना मुमकिन नहीं था। बेटे शहर से आने में वक्त ले सकते थे। कमला देवी ने खामोशी से राधा की तरफ देखा। राधा ने कुछ कहे बगैर दुकान की चाबियां उठा लें। इस दिन राधा ने पूरे एतमाद के साथ दुकान संभाली। इसने ग्राहकों से नरमी से बात की, किसी को ज्यादा इंतजार ना कराया और शाम को सब सामान तरतीब से रख दिया। आहिस्ता आहिस्ता गांव वालों का रवैया बदलने लगा। जो पहले हैरान थे, वो अब तारीफ करने लगे। कुछ किसान तो खास तौर पर राधा से हिसाब पूछते, क्योंकि वो ईमानदारी से समझा देती थी। कमला देवी ये सब देख रही थी।
इसके अंदर बरसों से जमी सोच हलने लगी थी। इसे याद आया कि शादी से पहले वो खुद भी पढ़ाई में अच्छी थी, मगर शादी के बाद उसे सिर्फ घर तक महदूद कर दिया गया। शायद वही खौफ वो अपनी बेटी पर भी थोप रही थी। एक शाम कमला देवी दुकान पर आए। राधा हिसाब लिख रही थी। कमला देवी ने आहिस्ता से कहा, बेटी, तुम थक गई होगी, मैं बैठ जाती हूँ। राधा चौंक गई, मगर मुस्कुरा दी। माँ और बेटी पहली बार साथ दुकान पर बैठे। ये मंजर देखकर कुछ लोग रुक गए, मगर किसी ने कुछ ना कहा। उसी दिन कमला देवी ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो राधा के ख्वाबों को कैद नहीं करेगी। समाज जो भी कहे, अगर बेटी में सलाहियत है तो उसे आगे बढ़ने का हक है। दुकान अब सिर्फ सेठ जी की नहीं रही थी, बल्कि राधा की पहचान बनने लगी थी। ये सब तब्दीलियां खामोशी से हो रही थीं, मगर गांव में एक नई सोच जन्म ले रही थी। राधा की हिम्मत और मेहनत ने ये साबित कर दिया था कि काम मर्द या औरत का नहीं होता, बस नीयत और सलाहियत की बात होती है। कहानी यहाँ से एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ इम्तिहान अभी बाकी थे और राधा को अपने हक और इज्जत के लिए मजीद कदम उठाने थे। अगले चंद हफ्तों में दुकान की फिजा बदलने लगी। पहले जहां लोग राधा को हैरत या शक की निगाह से देखते थे, अब वो एतमाद के साथ इससे बात करने लगे थे। सुबह सवेरे जब राधा दुकान का शटर उठाती तो गली में चाय वाले की आवाज़, सब्जी फरोश की सदा और ग्राहकों की आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती भीड़ इसके हौसले को मजबूत कर देती। वो साफ सुथरे कपड़ों में, दोपट्टा संभाले, पूरे वक़ार के साथ दुकान पर बैठती। इसके अंदाज में ना जिद थी, ना बगावत, बस खामोश मेहनत और खुद एतमादी थी। सेठ जी की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता संभल रही थी, मगर डॉक्टर ने अब भी सख्ती से आराम का कहा था। वो चारपाई पर लेटे लेटे दुकान की आवाज़ें सुनते, कभी किसी गाहक की बात, कभी तराजू की खनक। उनके दिल में एक अजीब सा सुकून था कि दुकान महफूज हाथों में है। कभी कभी वो राधा को बलवा कर पूछते, बेटी, आज की कमाई कैसी रही? राधा तफसील से बताती, कौन सा सामान ज्यादा बका, कहाँ नफा हुआ और कहाँ कमी। सेठ जी हैरत से सोचते कि जो समझ वो बरसों में हासिल कर पाए, वो बेटी ने इतने कम वक्त में कैसे सीख ली। लेकिन हर कहानी में आसानी हमेशा नहीं रहती। गांव के एक कोने में बैठे कुछ लोग अब भी इस तब्दीली को कबूल करने को तैयार नहीं थे। खास तौर पर पंचायत के चंद बुजुर्ग, जो पुरानी सोच के सख्त हामी थे। एक दिन चौपाल में बात छड़ी, ये क्या जमाना आ गया है। लड़कियां दुकानों पर बैठने लगें, कल को पता नहीं क्या होगा। कुछ ने हाँ में हाँ मिलाई, कुछ खामोश रहे। बात बढ़ते बढ़ते सेठ जी तक पहुंच गई। कमला देवी के दिल में फिर खौफ जागा। इसने राधा से कहा, बेटी, लोग बातें बना रहे हैं, कहीं कोई मसला ना खड़ा हो जाए। राधा ने नरमी से जवाब दिया, अम्मा, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। बाबा की दुकान है, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अगर हम डर जाएंगे तो कभी कुछ बदल नहीं पाएगा। कमला देवी खामोश हो गई, मगर उस बार इस खामोशी में कमजोरी नहीं, सोच थी। चंद दिन बाद पंचायत ने सेठ जी को बुलाया। सेठ जी कमजोर थे, मगर इज्जतदार आदमी थे, इसलिए गए। राधा भी साथ चल दी। चौपाल में बैठे बुजुर्गों ने सख्त लहजे में बात की, सेठ जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, मगर ये रिवायत के खिलाफ है। बेटियां दुकान पर नहीं बैठते, लोग गलत मिसाल लेंगे। सेठ जी कुछ बोलने ही वाले थे कि राधा ने आहिस्ता से इजाजत मांगी, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहूँ। चौपाल में सन्नाटा छा गया। एक लड़की का इस तरह बोलना सबके लिए नया था। एक बुजुर्ग ने नागवारी से कहा, कहो, मगर हद में रहकर। राधा ने सर झुकाकर बात शुरू की, मैं किसी रिवायत को तोड़ने नहीं आई। मैं सिर्फ अपने बाप की मदद कर रही हूँ। दुकान बंद होती तो गांव वालों को भी मुश्किल होती। मैंने ना किसी की बेइज्जती की, ना कोई गलत काम। अगर मेहनत और ईमानदारी जुर्म है तो मैं ये जुर्म कबूल करती हूँ। कुछ लोग नजरें चरा गए। एक किसान ने कहा, सेठ जी, हमें तो कोई शिकायत नहीं, हिसाब ठीक मिलता है,
तोल पूरा है। आहिस्ता आहिस्ता आवाजें बदलने लगें। आखिरकार पंचायत ने कोई सख्त फैसला ना किया, बस नसीहत पर बात खत्म कर दी। ये राधा की पहली बड़ी जीत थी, मगर वो जानती थी कि असल इम्तिहान अभी बाकी है। दुकान की शोहरत अब आसपास के गांव तक पहुंचने लगी। लोग कहते, वहां सेठ जी की बेटी बैठती है, बहुत ईमानदार है। इसका फायदा भी हवा और नुकसान भी। फायदा ये कि ग्राहक बढ़े, नुकसान ये कि कुछ हसद करने वाले भी पैदा हो गए। पास वाली गली में एक नई दुकान खुली, जिसका मालिक राधा की कामयाबी से जलता था। वो ग्राहकों को वरगलाने लगा, सस्ता माल देने का झूठा वादा करने लगा। एक दिन उसने राधा पर इल्जाम लगा दिया कि वो नाप तोल में कमी करती है। बात गांव में फैल गई। राधा के लिए ये सबसे मुश्किल वक्त था। कमला देवी रो पड़ी, मैं कहती थी ना, ये सब ठीक नहीं। सेठ जी ने बेटी की आंखों में देखा, वहां आंसू थे, मगर खौफ नहीं। राधा ने फैसला किया कि वो सच्चाई से पीछे नहीं हटेगी। इसने गांव वालों के सामने सब हिसाब किताब खोल दिया, तराजू और बाट सबको दिखाए। इसकी ईमानदारी सब पर वाज़ेह हो गई। इल्जाम लगाने वाला शर्मिंदा होकर खामोश हो गया। इस दिन राधा ने सीखा कि औरत के लिए सच साबित करना अक्सर मर्द से ज्यादा मुश्किल होता है, मगर नामुमकिन नहीं। इन सब वाकयात ने कमला देवी को अंदर से बदल दिया। वो अब राधा के साथ खड़ी थी, सिर्फ माँ की तरह नहीं, एक साथी की तरह। वो दुकान पर आने वाली औरतों से कहती, मेरी बेटी ने ये सब खुद सीखा है, मेहनत से। इसके लहजे में फख्र होता था। एक शाम राधा थकी हारी घर आई तो सेठ जी ने कहा, बेटी, मैं चाहता हूँ तुम आगे पढ़ो, हिसाब किताब, कारोबार सब सीखो। दुकान छोटी है, मगर ख्वाब बड़े होने चाहिए। राधा की आंखें भर आईं। ये पहला मौका था जब किसी ने इसके ख्वाबों को लफ्ज़ दिया था। गांव की फिजा बदल रही थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता। कुछ लड़कियां राधा को देखकर रुककर बातें करतीं, क्या हम भी कुछ कर सकते हैं? राधा मुस्कुरा कर कहती, जरूर, बस खुद पर यकीन रखो। इसकी बातों में कोई वजन नहीं था, बस तजर्बे की सच्चाई थी। कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। दुकान सिर्फ रोजी का जरिया नहीं रही थी, बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी। मगर हर मिसाल की कीमत होती है। आने वाले दिनों में राधा को न सिर्फ समाज बल्कि अपने फैसलों के बोझ का भी सामना करना था। वो मजबूत हो चुकी थी, मगर सफ़र अभी बाकी था, और अंजाम तक पहुंचने से पहले कई इम्तिहान इसका इंतजार कर रहे थे। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। राधा की जिंदगी में दिन मसरूफ और रातें सोच में गुजरने लगें। दुकान अब इसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी, मगर उसके ख्वाब इससे आगे के थे। सेठ जी की सेहत कुछ बेहतर हो गई थी, मगर वो अब भी ज्यादा देर दुकान पर नहीं बैठ सकते थे। एक दिन इन्होंने राधा को पास बिठाकर कहा, बेटी, मैंने अपनी जिंदगी में एक बात सीखी है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अगर तुम कुछ सीखना चाहती हो तो अभी सीख लो। उसी दिन राधा ने करीबी कस्बे में कारोबारी हिसाब किताब का एक मुख्तसर कोर्स ज्वाइन करने का फैसला किया। शुरू में कमला देवी घबराएं, दुकान और पढ़ाई दोनों कैसे संभालोगी? राधा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जैसे अब तक संभाला है, ईमानदारी और मेहनत से। वो सुबह दुकान खोलती, दोपहर में अम्मा के हवाले करके पढ़ने जाती और शाम को वापस आकर हिसाब देखती। थकन जरूर होती, मगर दिल मुतमईन रहता। कस्बे में इसका सामना नए लोगों और नई सोचों से हुआ। वहाँ किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि वो लड़की है या लड़का, बस काम आना चाहिए था। राधा ने वहाँ सीखा कि कारोबार सिर्फ खरीद व फरोख्त नहीं, बल्कि एतिमाद, मंसूबाबंदी और इंसाफ का नाम है। इस इल्म ने उसकी सोच को मजीद मजबूत कर दिया। एक दिन गांव में एक बड़ी मुश्किल आ गई। शहर से आने वाले एक ताजिर ने सेठ जी को बड़ी रकम का लालच देकर दुकान बेचने की बात छेड़ दी। सेठ जी उलझन में पड़ गए। बुढ़ापा, बीमारी और जिम्मेदारियां सब सामने थीं। कमला देवी खामोश थीं, मगर राधा बेचैन। इसने कहा, बाबा, ये दुकान हमारी पहचान है, अगर बेच दी तो हम क्या रह जाएंगे?
इस रात घर में लंबी बात हुई। सेठ जी ने कहा, बेटी, मैं तुम पर भरोसा करना चाहता हूँ, मगर डर भी लगता है। राधा ने पूरे यकीन से जवाब दिया, अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं इस दुकान को और आगे ले जा सकती हूँ। पहली बार सेठ जी ने दुकान की चाबियां राधा के हाथ में देते हुए कहा, आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये लम्हा राधा के लिए एजाज भी था और इम्तिहान भी। इसने अगले ही दिन कुछ तब्दीलियां कीं। सामान साफ तरतीब से रखा, हिसाब के लिए नई कापियां बनाएं, ग्राहकों के लिए उधार का बाकायदा रिकॉर्ड रखा। आहिस्ता आहिस्ता मुनाफा बढ़ने लगा। गांव वालों ने भी देखा कि दुकान पहले से बेहतर चल रही है। कुछ ही महीनों में राधा ने शहर से आने वाले ताजिर की पेशकश को खुद एतमाद के साथ ठुकरा दिया। इसने कहा, ये दुकान सिर्फ ईंट और लकड़ी नहीं, ये हमारे गांव का सहारा है। इसकी बात सुनकर कई लोगों की आंखें भर आईं। वक्त ने एक और खुशखबरी दी। शहर में काम करने वाले सेठ जी के बेटे वापस आए। इन्होंने दुकान और राधा का काम देखा तो हैरान रह गए। एक भाई ने कहा, हमें तो लगा था सब बिखर जाएगा, मगर तुमने तो सब संभाल लिया। राधा ने नरमी से कहा, मैं अकेली नहीं थी, अम्मा और बाबा मेरे साथ थे। उसी शाम घर में एक छोटी सी खुशी मनाई गई। कमला देवी ने राधा के सर पर हाथ रख कर कहा, मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर आज समझ आई कि बेटियां बोझ नहीं, सहारा होती हैं। ये अल्फाज राधा के लिए सबसे बड़ा इनाम थे। गांव में अब कोई ये नहीं कहता था कि बेटियां दुकान पर नहीं बैठते। अब लोग मिसाल देते थे, सेठ जी की बेटी को देखो, उसने सब बदल दिया। कुछ वालिदैन अपनी बेटियों को पढ़ने और सीखने की इजाज़त देने लगे। तब्दीली खामोश थी, मगर गहरी थी। कहानी का अंजाम सादा मगर मजबूत था। राधा ने ना किसी से लड़कर, ना शोर मचाकर, बल्कि मेहनत, सब्र और सच्चाई से अपनी जगह बनाई। इसने ये साबित किया कि इज्जत काम से मिलती है, जिन्स से नहीं। दुकान अब भी वही थी, मगर उसके मानी बदल चुके थे। और गांव ने सीख लिया था कि जब बेटियों को मौका दिया जाए तो वो सिर्फ घर ही नहीं, पूरा समाज संभाल सकती हैं।